गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे समधनतोष संतोष, देवधन इंद्र देवेंद्र, भानुधन उदय भानुदय। इन शब्दों के जोड़ से एक नए शब्द का निर्माण होता है। फिर से देख लो, देव धन इंद्र। इसमें देव का अंतिम वर्ड देखिए और इंद्र का पहला, इन दोनों के मिलने से ही परिवर्तन होता है। जैसे व में अ स्वर की आवाज़ आ रही है और ई में अ और ई, इनके मेल से देवेंद्र बना। भानु धन उदय, उ भानु में उ तथा और उदय में भी उ, उदय का पहला और भानु का, इन दोनों के उ के जोड़ से बना उ का निर्माण हुआ। दोनों उ को जोड़ने से भानुदय। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि हम पढ़ेंगे पहले। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। क्या निर्माण हुआ? विद्यालय। इस पे ध्यान से देखिए, विद्या का जो अंतिम स्वर है उसमें आ की आवाज़ आ रही है और आलय, आ जब धन आ, धन विद्यालय। इस प्रकार शब्द में परिवर्तन होता है। बच्चों, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि। हर्ष या दीर्घ, ये स्वर है अ ई उ। इनके बाद यदि हर्ष हो या दीर्घ यानी यही स्वर अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ धन आ बराबर आ में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, हिम धन आलय बराबर हिमालय। हिम का अंतिम है म मतलब, और आलय का पहला है आलय का आ। और आ, इन दोनों के जोड़ से बनता है आ, इसी से बना है हिमालय। अगला देखिए, आ धन अ, ये भी आ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। अगला देखिए उदाहरण, और छोटी ई और बड़ी ई की संधि का देखिए। ई धन ई बराबर बड़ा ई आएगा। उदाहरण देखिए, रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। अगला देखिए, ई धन बड़ा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तित हो जाता है। गिरि धन ईश गिरीश, मुनि धन ईश बराबर मुनीश। अगला देखिए, बड़ा ई धन छोटा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, मही धन इंद्र महेंद्र, नारी धन इंदु नारिंदु। ई बड़ा ई दोनों हैं यहाँ पर, तो ये भी ई में बड़े ई में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, नदी धन ईश बराबर नदीश, मही धन ईश बराबर महीश। उ
और छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि का क्या परिणाम होता है। यहाँ पर दोनों छोटे ऊ हैं, बड़ा, ये बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, भानु उदय, भानुधन उदय, भानुदय, विदुधन उदय बराबर विदु, विदु। छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते। लघुधन उर्मी, लघुर्मी, सिंधुधन उर्मी, सिंधुर्मी। यहाँ भी देखिए, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वघुधन उत्सव, वधुत्सव, वधुधन उल्लेख, वधुलेख। अगला देखिए, दोनों बड़ा ऊ हैं, ये भी बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाते। भूधन उद्धर्व, भूधर्व, वधूधन ऊर्जा, वधुर्जा। अगला देखिए बेटा, गुण संधि। इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए बन जाएगा। समझे, अ आ हो तो ई हो, ए उ हो तो ओ। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे अ और ई हो तो ए में परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, नर धन इंद्र नरेंद्र। यहाँ पे र के ऊपर ए की मात्रा हो गई है, ए में परिवर्तित हो गया है। अ धन ई भी ए में परिवर्तित हो गया है। जैसे नर धन ईश, नरेश। आ धन ई ए में परिवर्तित हो जाता है। उसका उदाहरण देखिए, महाधन इंद्र महेंद्र। आ धन ई ए भी ए में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, महाधन ईश महेश। अ धन ई ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश। आ धन उ ये भी ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, महाधन उत्सव, महोत्सव। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। अ धन ओ में परिवर्तन, जल धन उर्मी, जलोर्मी। आ धन ऊ में परिवर्तन तो ओ, महाधन उर्मी, महोर्मी। अ धन री भी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अ के बाद री स्वर है, ये अर में परिवर्तित हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, देवधन ऋषि, देवर्षि। आ धन री अर में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है महाधन ऋषि, महर्षि। वृद्धि संधि देखते हैं। अ आ का ए से मेल होने पर ए, अ आ का ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ धन ए बराबर ए। उदाहरण है, एक एक, एक एक। अ धन ए बराबर ए में हो जाता है परिवर्तित। इसका उदाहरण है, मत धन ऐक्य, मतैक्य। अ धन औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वन धन औषधि, वनौषधि। आ धन औ में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है, महाधन औषध, महौषधि। यण संधि। ई
और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय असमान, विजातीय मतलब असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है, अर्थात य हो जाता है। दूसरा देखिए, ऊ के आगे किसी असमान स्वर के आने पर ऊ को व हो जाता है। तीसरा देखिए, री के आगे किसी असमान स्वर के आने पर री को र हो जाता है और इसे ही यण संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, ई धन अ, य और अ में परिवर्तित यदि धन अपि हो गया यद्यपि। बड़ा ई धन आ, य धन आ में परिवर्तित। उदाहरण इति धन आदि इत्यादि। बड़ा ई धन अ बराबर य धन अ, परिवर्तन ला रहे हैं। नदी धन अर्पण नद्यपण। बड़ा ई धन आ, य धन आ, देवी धन आगमन देवागमन। ऊ धन अ, व धन अ में परिवर्तित हो रहे हैं। उदाहरण देखिए, अनुधन अय अन्वय। ऊ धन आ, व धन आ में परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे सुधन आगत स्वागत। ऊ धन ए, व धन ए में परिवर्तित हो रहे हैं, अनुधन ऐषण अन्वेषण। री धन अ, र धन आ में परिवर्तित हो रहे हैं। उदाहरण पितृधन आज्ञा पिताज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि ए ओ और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय औ और आ हो जाते हैं, इसे ही अयादि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ए धन अ, अय धन अ में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे, ने धन अन नयन। दूसरा है ए धन अ, आय धन अ में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे गै धन अक गायक। औ धन अ, सॉरी ओ धन अ, अव धन अ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है पौधन अन पो पवन, पौधन अन पवन। औ धन अ, आव धन अ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है पौधन अक पावक। अगले अध्याय के लिए हमें नए संधि के साथ